हेलो दोस्तों, आपका इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल टेट एंड सी टेट, इस पर मैं विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राज्यपाल के बारे में हम लोग देखते हैं। राज्यपाल का हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जैसे कि हम लोग राष्ट्रपति देखे थे। राष्ट्रपति क्या होता है, वहाँ का कार्यपालिका का क्या होता है, वह प्रमुख होता है। उसी तरह जो है यहाँ पर राज्यपाल जो है अपनी कार्यपालिका का वह प्रमुख होता है। देखिएगा, राज्यपाल के कार्यपालिका में जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता, ठीक है, ये आते हैं कार्यपालिका में। देखिएगा, आगे देखते हैं हम लोग। राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होता है जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। जो उनका नियुक्ति जो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मात्र 3 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं वो जो उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है मात्र केंद्र शासित प्रदेशों में जो है उपराष्ट्रपति की पद होती है। ठीक है, जिनमें कि जो भी अपने यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से मात्र 3 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। ठीक है, पहला जो है अंडमान निकोबार, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है पुदुचेरी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नियुक्ति की बात करें, देखिएगा, राज्यपाल का भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल और उपराज्यपाल दोनों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल और उपराज्यपाल दोनों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसके बारे में जो है अनुच्छेद 155 में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राज्यपाल की योग्यता के बारे में देखते हैं। राज्यपाल की योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, उनकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो, विधानसभा सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है दोस्तों, चलिए इनकी शपथ की बात करते हैं। तो शपथ की बात करें तो राज्यपाल को शपथ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और इनकी शपथ के बारे में अनुच्छेद 159 में कहा गया है। ठीक है, और इनके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल को हटाने संबंधित संविधान में महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल को हटाने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, और हटा भी कौन सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाना पड़ता है। ठीक है, महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति हटा सकता है और नियुक्त भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर राज्यपाल की जो है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करें तो राज्यपाल का शक्ति जो है विधानमंडल और मुख्यमंत्री और न्यायाधीश, ये जो है राज्यपाल की शक्तियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यह विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल जो होता है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और विधानमंडल जो है विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों से मिलकर विधानमंडल बनता है। ठीक है दोस्तों, विधानमंडल के पहले सत्र को राज्यपाल ही संबोधित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राज्यपाल विधानमंडल के
विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। आगे हम लोग देखते हैं, राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर, केवल धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक को पुनः विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज सकता है, और अगर दूसरी बार फिर विधानमंडल में उसे पारित कर दिया विधानमंडल ने पारित कर दिया तो राज्यपाल उससे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा, यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की ज़रूरत है, तो वे विधानमंडल के अनुमोदन के बिना ही अध्यादेश जारी कर सकता है। जो अध्यादेश जारी करेगा वह 6 सप्ताह में विधानमंडल द्वारा स्वीकृत करना होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है वह 6 सप्ताह में जो है विधानमंडल द्वारा स्वीकृत करना होता है। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा, ध्यान रहे, राज्यपाल के पास जो है विधानसभा को बुलाने का अधिकार है। ठीक है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार है, मगर बात करें परंतु विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, देखिएगा, उनके पास जो है, राज्यपाल के पास जो है विधानसभा को बुला सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, परंतु विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्थगित नहीं कर सकते, देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की सलाह पर उनकी मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, मतलब उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सलाह राष्ट्रपति को देता है, पर राज्यपाल के पास हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की निष्कासन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट, जो भी राज्य के हाई कोर्ट हैं, उन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की सलाह पर कर सकता है, मगर उन्हें निष्कासित करने का उसके पास कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात पर ध्यान देते हैं। देखिएगा, जो कि भारत राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे देखते हैं, राष्ट्रपति शासन के समय अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस समय राज्य का जो भी शासन है वो राज्यपाल के हाथ में यह चला जाता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है, देखिएगा, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल ही राज्य का प्रशासन चलाता है, यानी राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्यपाल ही राज्य का शासन चलाता है। राज्य के लोकसभा आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, यानी राज्य के जो भी लोकसभा आयोग होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग लोकसभा के साथ में हम लोग का अभी जो है विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो के साथ आपसे हम लोग रुख करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।